सुबह के बज रहे हैं 7 और ये मैं पी रहा हूँ गर्म पानी। गर्म पानी आपकी हेल्प करेगा आपके डाइजेशन में और आपको अच्छा फील कराता है जब आप इसको सुबह के टाइम पीते हो। लेकिन ये इतनी हेल्प नहीं करता कि आपकी बॉडी से ना फैट को कम कर दे। काफी लोगों की गलतफहमी ये बैठी हुई है कि अगर वो सुबह के टाइम पे खाली पेट एक गर्म पानी, हल्का गर्म पानी और उसके अंदर नींबू मिला लेते हैं, शहद मिला लेते हैं और इसको पी जाते हैं खाली पेट और कम से कम 30 दिन पीते हैं, 4 वीक्स रेगुलर पीते हैं, तो उनकी बॉडी से ना जो भी फैट है ना, उनकी बॉडी अगर इतना भी फैट है वो कट के बाहर निकल जाएगा। अब ये गलतफहमी सबके दिमाग में बैठी हुई है कि भाई करना है कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, साला हम सब कुछ खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, हम जो मन में आएगा वो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। लेकिन सुबह के टाइम पे खाली पेट हम थोड़ा गर्म पानी करके पी लेंगे और उससे हमारी बॉडी फैट कम हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप इतने बेवकूफ बंदे हो, इतने मतलब डम्ब बंदे हो कि उनको कुछ पता ही नहीं है। यार हमें ना कॉमन सेंस यूज करनी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो, जो भी आपको खाना है वो रेगुलर आप खा रहे हो, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, और जब मन कर रहा है जब खा रहे हो, और एक्टिविटी के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपल बैठे हुए हो और दिमाग में बैठा रखा है कि हम तो फैट लॉस ऐसे ही कर लेंगे। आपका 2 दिन में फैट गेन नहीं होता, ये आप सबको पता है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पिछले वीक हमने कुछ गलत खा लिया और हमारा फैट गेन हो गया बॉडी में, हमारा वेट बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं होता है। फैट गेन होने में भी ना लगभग कभी कभी 6 महीने, साल लग जाता है। लेकिन हम इतने बेवकूफ लोग होते हैं कि हमको ना यही समझ में नहीं आता कि यार हमारी बॉडी में फैट गेन हो रहा है, हमारी बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हम उस टाइम पे भी हम थोड़ा सा दिमाग पे ये जोर नहीं डालते कि हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं। स्टिल हम उस चीज को खाते रहते हैं कि चलो भाई खाते रहो और मजा आ रहा है खाने में, और जिस दिन वेट गेन हो जाता है उस दिन अपनी बॉडी को शीशे में देख के, मिरर में देख के ऐसे रोने लग जाएंगे, यार जिंदगी बेकार है मेरी, मेरे को तो कुछ नहीं है, अब क्या करूं, मेरे तो वेट कम नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, 50 चीजों को बोलने लग जाते हो। यार अगर आप ये गलती है ना शुरू से ही ना करो ना तो कोई प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कोई चीज चेंज हो जाती हो। फैट लॉस होने में टाइम लगता है, फैट गेन होने में भी टाइम लगता है, और जब वो फैट गेन हो रहा होता है ना उस टाइम पे हमारे दिमाग में ना रहती है कि बॉडी में कुछ चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम चीजों का मजा लेने में उड़ा देते हैं कि सब चीज को एंजॉय करेंगे, लेकिन जब बॉडी में वेट गेन हो जाएगा ना उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद जब वो वेट गेन ज्यादा हो जाता है फिर रोते रहते हैं कि हमारी बॉडी में यार फैट कम क्यों नहीं हो रहा है, और फिर सोचते हैं कि गर्म पानी करके पी लेंगे तो हमारी बॉडी से फैट कम हो जाएगा। अगर आप में थोड़ा सा भी अगर है ना कुछ चीज सोचने का कि मेरे को अपनी बॉडी से फैट कम करना, तो सिंपल सा फंडा है, एक चीज में फॉलो करो, वो है अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर दो, बिल्कुल बदल दो, एक्टिव रहना स्टार्ट करो, और बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर दो यार, बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप बाहर का भी खाते रहोगे तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। 1000 कैलोरीज 1500 कैलोरीज आप एक्टिव रह के अभी कुछ चीजें करके आप अपनी बॉडी से बर्न कर रहे हो, लेकिन लगभग 1500 कैलोरीज आप रोज इंटेक भी कर रहे हो, तो कहां से कम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो फैट लॉस करना है तो इन चीजों पे बिल्कुल यकीन ना करें। गर्म पानी करके या फिर और भी काफी चीजें हैं जैसे ग्रीन टी करके, इनको पीने से हमारी बॉडी से फैट बिल्कुल कम हो जाएगा। और लाइफस्टाइल को बेशक बदलो मत, तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो, उतनी कैलोरीज आप बर्न करते हो ना उससे कम कैलोरीज इंटेक करने की सोचो, थोड़ा सा बॉडी पे प्रेशर डालो, तभी आपकी बॉडी से फैट कम होने लग जाएगा। इसमें कोई ऐसे साइंस का यूज नहीं करना है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी हमारी बॉडी से फैट कम होगा। फैट कम करने का सिंपल सा फंडा है, कैलोरी डेफिसिट फोकस करो, फैट कम हो जाएगा बस। इसका ये भी नहीं रहता कि कितने दिन में कम करना है, 1 महीने में, या फिर यार मेरा 10 किलो कम हो जाएगा 1 महीने में, ऐसा नहीं होता। आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, आप कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक नहीं कर रहे हो, एक्टिव रहना आपने स्टार्ट कर दिया है, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा लाइफ जी रहे हो, बस पता भी नहीं चलेगा कब कब में आपकी बॉडी से फैट कम हो गया, आपकी बॉडी एक अच्छी शेप आ गई, आपकी बॉडी अच्छी हो गई है। बस इस चीज पे बिलीव करो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना गर्म पानी, ये गर्म पानी को लेके ऐसा मत बैठाओ कि ये आपकी बॉडी से फैट कम कर देगा। तो ये थी गर्म पानी की बात, तो हमने कर लिया। शायद आपको फैट लॉस करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया होगा कि एफर्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे ही, सिर्फ बैठे बैठे पानी पीने से तो नहीं होने वाला कुछ भी। अब मैं जाऊंगा जिम, और जिम में जाके कुछ वर्कआउट करते हैं, और जिम में जाके डिसाइड करते हैं आज कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सा नहीं करना है। वैसे भी आप समझ गए होंगे कैप्शन देखे क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ।
तो बेवजह की बातें मैं करता नहीं हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। वही चीज़ें करेंगे जो आपके काम आए और आपको हेल्प मिले आपके वर्कआउट में, आपकी हर चीज़ में, लाइफ़स्टाइल चेंज करने में, और थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिलती रहे कि हाँ भाई ये कुछ बोल रहा है तो कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा है। वैसे एक बात और बता देता हूँ, मैं केएलएम स्कूल ऑफ फिटनेस एंड साइंस से सर्टिफाइड हूँ। मैं कोई भी चीज़ आपको बताऊंगा वैसे नहीं बताऊंगा कि मैं कोई नेट पे से देख के, चेप के, यूट्यूब में से किसी और की वीडियोस को देख के मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने उसकी प्रॉपर एजुकेशन ली हुई है, तो हर एक चीज़ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि ये मैंने यहाँ से पढ़ी है, एजुकेशन ली है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से नहीं क्रिएट करी है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो चलो चलते हैं जिम के अंदर और वहीं पे मिलते हैं और करते हैं वर्कआउट। जब तक ये बाइसेप्स देखो, ऐसे बाइसेप्स बनाने हैं आपको, और ये बाइसेप्स तभी बनेंगे जब आपकी बॉडी में फैट कम होगा, मसल्स ज़्यादा होंगी। आज हम जो करने वाले हैं वो है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। मैं अपना वार्म अप सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और प्री सेट भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो रहेगा आपका चेस्ट, उसके बाद हम ट्राइसेप्स करेंगे। दोनों की हम सिर्फ 4-4 एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि 5 एक्सरसाइज उसकी, 5 एक्सरसाइज उसकी, या फिर 6 एक्सरसाइज उसकी, या फिर 6 एक्सरसाइज उसकी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। चेस्ट में मैं जो करूँगा वो रहेगा आपका इंक्लाइन डंबल प्रेस, उसके बाद फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, उसके बाद मैं पैक डेक करूँगा, और लास्ट में मैं केबल क्रॉस ओवर करूँगा। तो पहले हम चेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो बार से भी करते हैं, उनका बेंच प्रेस रहता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी होता नहीं कि आपको सिर्फ बार से ही करना चाहिए। अगर आप सिर्फ डंबल से कर रहे हो तो डंबल से आपकी प्रॉपर चेस्ट ग्रो नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो है कि हमारी मसल्स 100% ट्रेन हो पाए। अब वो चाहे आप बार से करो चाहे डंबल से करो, मैटर नहीं करता। आपको अपनी मसल्स अच्छे से ट्रेन करनी है, अच्छी फॉर्म और टेक्निक के साथ। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और चीज़ों को भूल जाओ। अगर आप प्रॉपर बिगिनर्स नहीं हो, यानी कि अभी आपने वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा टाइम हो चुका है, तो कोशिश करें कि इतना वेट उठाएं जिससे आपकी बॉडी पर प्रेशर पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी वेट उठा लिया और करने लग गए। एक पहले से शेड्यूल तैयार करें कि आज आपको चेस्ट करना है, ट्राइसेप्स करनी है, उसके हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज करनी है। पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरे को ये वेट उठाना है और ये रेपिटेशन मेरे को परफॉर्म करनी है। बस ऐसा नहीं कि आप 15 रेपिटेशन कर सकते हो किसी वेट से, लेकिन आप कर कितने रहे हो? 12। तो ऐसे नहीं करने। कोशिश करेंगे हम पहला सेट 12 रेपिटेशन, दूसरा 10, तीसरा 8, इस हिसाब से हमें ट्रेन करना है। तो एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे अपना फ्लैट डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच करके उस पे करेंगे।
और एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूज़न रहते हैं कि अगर हम डंबल से कर रहे हैं तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो इनकम्प्लीट है, और जब तक वो बार से वो बेंच प्रेस नहीं करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी चेस्ट अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रही है और हम अपने आप को ना अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या है ना कि आपको कम से कम 4 से 5 एक्सरसाइज करनी है, और वो एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हो टिल फेलियर तक, और हर एक मसल्स को ट्रेन कर पा रहे हो डंबल से भी या फिर मशीन से, उस टाइम पे आपको बेंच प्रेस यूज़ करने की जरूरत है ही नहीं। आप इसे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा सोचना कि एक कंपलसरी है तो वो गलत रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है। आप उसे कर सकते हो, वेरिएशन देने के लिए कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी करना ही है ये हमें नहीं सोचना। जिम के अंदर लाइट जा चुकी है। ये इन्वर्टर की लाइट है जो भी आपको दिख रही है, और वीडियो हमें बनानी है, पूरी वीडियो बनाएंगे। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो चुका है तो फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सरसाइज तो दिखेगी, वर्कआउट तो दिखेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम करेंगे तीसरा सेट। मेरे वोडाफोन की सिम ने मेरे को परेशान कर दिया, बहुत बेकार। अब देखो पता क्या हुआ, मैंने इनका बिल भरा है जो इनके एप्लीकेशन में आ रहा था, ठीक है, पूरा, हाँ पूरा बिल भरा। फिर मैं प्रीपेड में आया हूँ, प्रीपेड में आने के बाद मेरे पास कॉल आ रही है इनमें से किसी इनके कस्टमर केयर के कि आपका बिल रह गया है। मैं कह रहा हूँ मैम भर तो दिया, और बोले कि अरे सर पहले का रह रहा है। मगर मैम एप्लीकेशन में पूरा ही तो आता होगा, पूरा मैं भर चुका हूँ, वहाँ पे 0 आ गया उसके बाद है। तो मैं इतनी चीज बोल रहा हूँ, और फिर पता क्या बोल रही है, थोड़ा गर्म होने लग गए मेरे को। मैं ऐसे बोला, मैम ऐसा करो कोई थोड़ा सा ना पानी ढूंढो और उसके बाद आप समझ जाओ आपको क्या करना है, और फोन मत कर देना मेरे पास। अरे दिमाग खा जाते हैं भैंस की आँख। अब हम करेंगे पैकडेक फ्लाई। तो ये है अपनी पैकडेक फ्लाई। इसको हम करेंगे। काफ़ी लोग गलतियाँ क्या होती है जब इसको करते हैं, तो वो भी मैं पहले आपको बताता हूँ कि लोग गलत कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये पकड़ लिया, ठीक है। अब वो ये नहीं देख रहे कि उन्होंने चेस्ट ऊपर करी हुई है या फिर नहीं करी हुई है, एक आर्च बनाया नहीं बनाया, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से बैठ गए हैं। और बैठने के बाद वो क्या करेंगे जी, यकीन मानो आपकी चेस्ट पे ना बहुत मामूली सा, मैं तो ये कहूँगा 30-40% पे अगर आपकी चेस्ट पे आपकी चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो पा रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं हो पाती क्योंकि ये आप ऊपर कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स का यूज हो रहा है। हमें क्या करना है, चेस्ट अप रखनी है, चेस्ट ऊपर रखने के बाद जो हमारी एल्बो है, एल्बो को फिक्स करना है और हमें यहाँ पे लेना है, नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर की तरफ नहीं करना, शोल्डर इंगेज करके, ठीक है। हमारे शोल्डर्स फिक्स होने चाहिए चेस्ट अप करके। जब आप हिट करोगे ना तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। गलत आप जब करोगे जब आपकी जो बैक है, और बैक आपकी ऐसे ही राउंड हुई पड़ी है और वो स्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर आर्च बनी हुई है तो आप चाह के भी ना गलत नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत गलत करोगे लेकिन वो सही हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेस्ट करनी है ऊपर, ठीक है। चेस्ट ऊपर होने के बाद एक प्रॉपर आर्च बनेगा, कर्व आ जाएगा आपकी बैक में, ठीक है। उसके बाद जब हमारे हाथ रहेंगे, ये हमारे बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारे ऊपर हमने पकड़ा हुआ है या फिर नीचे हमने पकड़ा हुआ, नहीं, स्ट्रेट ही होना चाहिए आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग सीधा।
उसके बाद ये पकड़ने के बाद आपकी जो एल्बो है ना ऊपर की तरफ करना है और चेस्ट अप। और अब क्या करेंगे, ये एल्बो पे ना आपका ये नहीं होना चाहिए। ये सोच लो कि जब आप ये पकड़ लोगे और उस टाइम पे ये एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा कि अब कोई भी आपको एल्बो पे ना तो फ्लेक्शन करना ना एक्सटेंशन करना है। अब सिंपली आपको अपनी चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन देना है। देखना अब मैं कैसे करूँगा। चेस्ट अप, एल्बो पर फिक्स, चेस्ट अप, एल्बो पर और हिट। इस तरीके से आपकी जो चेस्ट ट्रेन होती है ना वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है और अच्छे से ट्रेन हो पाती है। अगर आप ऊपर ही ऊपर करोगे ना, यकीन मानो चेस्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर मैं एक बार और बता रही हूँ, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चेस्ट अप, और चेस्ट अप हो रही है ना, आर्च ऑटोमेटिकली बनी गई। एल्बो ऊपर की तरफ, चेस्ट अप है। अब आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी नहीं करना, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये भी नहीं करना है। चेस्ट अप आप इस तरह वो होगा भी नहीं, गलती होगा। डिस्टेंस होना चाहिए, इतना पास नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा भी नहीं करना। 90% करेंगे कम से कम, बस 90% करके सिंपल 1 पास। बहुत ईजी है और बहुत ही सिंपल है, आराम से कर पाएंगे। अब हम इसमें वेट बढ़ाएंगे। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ना, हम वर्कआउट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी फॉर्म और टेक्निक उतनी ज़बरदस्त नहीं है तो जहाँ पे हमारा गोल जो 3 महीने में अचीव होना चाहिए वो 4 या 5 महीने में अचीव होगा, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। क्योंकि आप अपने मसल्स को उतना 100% ट्रेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बस टारगेट कर रहे हो लेकिन ट्रेन नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर मैं चेस्ट को टारगेट कर रहा हूँ तो ट्रेन भी मेरे को 100% ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ, 10-12% आ ही रहा है, ठीक है। पहले बात आपको पता भी नहीं रहता कि आपकी चेस्ट ट्रेन हो भी रही है नहीं हो रही है। आपको बस ये पता है बैक टेक फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरी चेस्ट ट्रेन हो ही रही होगी, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है हमारी 100% ट्रेन हो ही रही है। आप उसे कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हो ये मैटर करता है। तो 2 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद एक और है। तीन एक्सरसाइज कंप्लीट। इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस, इसके बाद हमने पैक डेक किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, केबल क्रॉस ओवर। चलो वहीं पे चल के बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो हमें जब भी करेंगे ना, हमें ये ना तो ज़्यादा ऊपर रखनी है और ना ही हम नीचे रखेंगे। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे सेट हुई पड़ी है उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये हमें अपने हाइट के हिसाब से सेट करना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ऊपर करते हैं ना उस तरीके से ना फिर हम पे हो नहीं पाता, हमें ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है, जो कि हमें ज़्यादा नीचे जाना नहीं है। अब देखो मैं किस तरीके से करूँगा।
ठीक है, यहाँ पे फिक्स रखेंगे, उसका पीछे गए, एक प्रॉपर आर्च तो हमें बनानी है, साथ के साथ जब चेस्ट अप रहेगी ना, उसके बाद जब आप पीछे लेके जाओगे, अब हमें प्रॉपर हाथ नहीं खोलने, हाथ इसमें हम कभी नहीं खोलते हैं। हमारी जो एल्बो रहेगी इतना फिक्स रहेगी, ठीक है, सिर्फ इतना ही। जैसे हम डंबल प्रेस करते हैं ना, हिट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, तो सिंपल इसमें भी वही करना है। ये हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, आगे लाए, पीछे लाए, आगे लाए, पीछे लाए। आगे लेके जाओगे तो चेस्ट के जो चेस्ट रहेगी उसे कॉन्ट्रैक्ट करना ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ। तो हम जब भी करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे और उसके बाद हिट हिट। ये काइंड ऑफ, ये सोच लो डंबल, जो हम डंबल प्रेस करते हैं ना, उसी की तरह हम करते हैं। तो उस तरीके से आपको करना है। और जिस एक बात का और हमें ध्यान रखना है ना, इसमें काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि वो ना कुछ ज़्यादा वेट लगा लेते हैं, और जब वो ज़्यादा वेट लगा लेते हैं ना, उसके बाद उनसे ना वो एक्सरसाइज ढंग से हो नहीं पाती है। फॉर्म और टेक्निक बिल्कुल उनकी ना बिगड़ जाती है, बिल्कुल फॉर्म बिगड़ जाती है। तो वैसे नहीं करना है, कोशिश करनी है हमें धीरे से स्टार्ट करना है, कम वेट के साथ, ठीक है। पहले हमें अपने फॉर्म को ना बिल्कुल कहते हैं मजबूत करना है। जितनी अच्छी आपकी फॉर्म रहेगी ना, और उस फॉर्म को जब आप साथ लेके चलोगे वेट के साथ, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर कोई बंदा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 50 किलो से कोई भी चीज़ कर रहा है, ठीक है, और लेकिन उसकी फॉर्म और टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वही चीज़ आप ना 30 किलो से कर रहे हो और आपकी फॉर्म और टेक्निक एक नंबर है, तो आप यकीन मानो आपकी मसल्स जितनी अच्छे से ट्रेन हो पाएगी ना, इतनी उसकी नहीं हो पाएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। मैं इस एक्सरसाइज को काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा रेपिटेशन प्रॉपर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अभी इतना रेपिटेशन कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतना रेगुलर नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से मेरा वर्कआउट थोड़ा छूटा पड़ा था, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। जो ये मशीन होती है ना, जब हम ये करते हैं क्रॉस ओवर करते हैं, तो जो मशीन होती है ना वो पास रहती है, ताकि जब ये आपके हाथ चले ना, तो जो वायर रहती है ना बिल्कुल पीछे रहती है, इधर से नहीं लाते हैं। तो जब इधर से वायर आती है ना, तो 19-20 से तो ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपकी मसल्स ट्रेन तो हो ही पाती है। कहते नहीं है, ना होने से बेहतर है कि है, तो वो ज़्यादा बेटर है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। चेस्ट तो हमने ट्रेन कर चुके हैं, 4 एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट। अब हम करेंगे ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स बहुत इजी मसल्स है ट्रेन करने के लिए, आप इजी और आराम से ट्रेन कर पाते हो। देखो मैं आपको ट्राइसेप्स ना कितने आसान तरीके से करके दिखाऊंगा, जिससे आपकी ट्राइसेप्स और भी अच्छे तरीके से दिखेंगी, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखाऊंगा, और वो बेस्ट 4 एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो आपको ना करनी ही चाहिए अगर आपको अपनी ट्राइसेप्स अच्छे से ग्रो करनी है। तो ये एक्सरसाइज तो हमारी रहेगी जो हम करते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसे तो हम रखेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द कहते हैं ना मेजरली आपके ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, कहते हैं ना बाकी एक्सरसाइज बाद में, ये तो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले इसके 3 सेट करेंगे, रेपिटेशन वही सेम 12, 10, 8। वेट अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है, जिससे आप ना रेपिटेशन को जस्टिफाई कर सको। यानी कि अगर आप 10 रेपिटेशन कर रहे हो, इतना वेट लेना है कि 10 ही हो, 11 या 12 ना हो, ठीक है। उस हिसाब से चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट, ठीक है, चेस्ट अप और अप, बगैर कुछ सोचे समझे हिट।
जैसे आपने अभी ध्यान दिया हो, अगर आपने ढंग से ध्यान दिया हो, तो मेरी जो एल्बो है ना वो फिक्स है, पीछे नहीं है, आगे नहीं है, फिक्स है। जितनी आपकी एल्बो फिक्स रहेगी उतना रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरा करोगे, ऊपर लाओगे हाथों को, उतनी आपके जो ट्राइसेप्स होगी ना, ट्राइसेप मसल्स होगी, वो 100% ट्रेन हो पाएगी। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, आगे कुछ अलग पोस्चर में आके जिसपे बैक पे उन पे इफेक्ट पड़ता है, वो नहीं करना। ज़्यादा कुछ वेरिएशन देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट खड़े रहो, चेस्ट अप, हल्का सा आर्च रहेगा, सिंपल करो, चढ़ना नहीं है। क्योंकि उस टाइम पता क्या होता है, जब हम उसके ऊपर मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी का वेट लगता है। याद रखो, अगर मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो मेरी जो ताकत लगनी चाहिए ना, वो मेरी एल्बो की ताकत लगनी चाहिए, इसकी जान लगे, तभी मेरी ट्राइसेप्स की मसल्स अच्छे से ट्रेन हो पाएगी। अगर मैं उसके ऊपर चढ़ा पड़ा हूँ, आधी बॉडी मेरी, आधी जो ताकत लग रही है वो मेरी बॉडी की लग रही है, आधी मेरी ट्राइसेप्स की लग रही है, आधी मेरी मतलब एल्बो की लग रही है। ऐसे नहीं करना, उस तरीके से ट्रेन करना ताकि आपकी ना 100% एल्बो ही एक फिक्स पॉइंट पे घूमे। एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, सिंपल, ठीक है। दोबारा से हिट, इसे बोलते हैं 100% करेक्ट तरीके से करना। अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राइसेप्स की, अब दूसरी करते हैं। ज़्यादा रेस्ट इतना लेंगे भी नहीं, इतना रेस्ट लेंगे जिससे ना हमारी बॉडी रिलैक्स फील करने लग जाए, बस। उसके जस्ट बाद हिट करना स्टार्ट। कहते हैं ना कि लोहे को ना गर्म रखोगे तभी तक उसको आप सेफ दे सकते हो, तो इस तरीके से रखना, बॉडी को ना गर्म ही रखना है, एकदम चिल नहीं होने देना है। आपकी हार्ट बीट जैसे थोड़ी शांत होने लगे, उसके बाद ना हिट करना स्टार्ट कर दो, उसको बिल्कुल शांत मत होने दो। अभी मेरी बॉडी थोड़ा सा देखो, सांस चल रहा मेरा, थोड़ा सा ठीक होगा, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करूँगा। सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। और जो आपकी एल्बो होंगी ना, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो हिट्स करने लगते हैं ऊपर से उठा के यहाँ पे। नहीं, अब क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना और यहीं पे फिक्स करके ट्राइसेप्स को करना स्टार्ट करना। ये वेरिएशन होती है जो हमें ना फॉलो करनी है अपनी ट्राइसेप्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए। खत्म। अब चलेंगे तीसरी एक्सरसाइज करने। ये है हमारी ट्राइसेप्स किक बैक, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर होते नहीं है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही मामूली सा वेट लेना, यानी कि सबसे लास्ट में चले जाना। लास्ट मीन्स कि मतलब बहुत ही पहली प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। क्या करना, पोजीशन आपकी फिक्स होगी, ठीक है। आर्च बनाना है और ये नहीं, राउंड नहीं होनी चाहिए बैक आपकी, स्ट्रेट। एल्बो यहाँ पे फिक्स कर दो, हिट 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 हिट।
और इसमें ना काफ़ी लोग ज़्यादा वेट उठा नहीं पाते हैं और फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेरिएशन डिफरेंट है। और जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ना हमसे ना वेट उठाया नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वेट उठना नहीं है, हम उसे करेंगे ही नहीं, करना ज़रूर है। चाहे बहुत ही कम वेट के साथ करो, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन हमें इसलिए भी ढूंढनी है ताकि हम किसी भी एक एक्सरसाइज से बोर ना हो। तो एक सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब 2 सेट बाकी हमारे और करते हैं। इसके बाद अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। ये है अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड, और ट्राइसेप्स जिसे हम डंबल के साथ करते हैं। अब आप देखना प्रॉपर कि मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। अब जब भी हम इसे करेंगे ना, हमारे हाथ जो एल्बो होगी ना बाहर की तरफ नहीं खुलेगी, अंदर की तरफ ही होनी चाहिए। नेचुरली अगर थोड़ा बहुत बाहर जा रही है तो फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से करूँगा। अगर आपने ढंग से ध्यान दिया हो तो जैसे मैं 11वां और 12वां रेपिटेशन पे पहुंचा तो मेरी एल्बो थोड़ा सा बाहर जाने लगी। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वो थोड़ा सा वेट अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ना स्ट्रेंथ, जैसे रेपिटेशन आगे बढ़ेंगे स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो उस टाइम पे आपकी ना चाहते हुए ना एल्बो बाहर जाएगी, आपकी बॉडी को ना ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जब आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ अभी है नहीं तो उस टाइम पे एफर्ट भी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए वो फॉर्म बिगड़ने लगती है, एल्बो बाहर आने लगती है। लेकिन अगर मेरे को 12 रेपिटेशन करने और उसके साथ अगर 11 और 12 रेपिटेशन मेरी एल्बो बाहर आ रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच लो आप टिल फेलियर कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे अगर 2 रेपिटेशन आपकी हल्की गलत हो रही है या कि हल्की फॉर्म बिगड़ रही है तो नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्की। लेकिन अगर शुरुआत में फॉर्म बिगड़ रही है तो वेट को कम कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चेस्ट कंप्लीट, ट्राइसेप्स भी कंप्लीट, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, ये भी कंप्लीट ही हो गया है। बस इसे और हिट करते हैं। रेपिटेशन 8 रखेंगे, चेस्ट अप हिट। खल्लास, ट्राइसेप्स भी कंप्लीट। वर्कआउट अपना कंप्लीट हो चुका है। चेस्ट कर लिया हमने, ट्राइसेप्स कर ली, दोनों की 4-4 एक्सरसाइज करी थी, 3-3 सेट करे हैं। और जो भी सेट हमने कंप्लीट करे हैं, पहले सेट में 12 रेपिटेशन, उसके बाद 10, उसके बाद 8। इस तरीके से ही हमको ट्रेन करना है। काफ़ी लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि 2 पार्ट को ट्रेन करते हैं, 2 मसल्स को टारगेट करते हैं। उसी तरीके से वो जिस भी मसल्स को टारगेट करते हैं ना, उसकी लगभग 5 से 6 एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि दोनों मसल्स को टारगेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनकी जो एक्सरसाइज हो जाती है ना, वो होती है लगभग 11-12 एक्सरसाइज। और साथ साथ जो सेट्स भी वो करते हैं, सेट भी उनके क्या रहते हैं, 4-4 सेट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपल सा चलेंगे। जब आप ऑलरेडी 2 मसल्स को टारगेट करते हो तो उस टाइम पे आपकी ट्रेनिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उस टाइम पे आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। अब ओवर ट्रेनिंग हमें करनी नहीं है, उतना ही करना जिससे कि हमारी मसल्स अच्छे से ट्रेन हो पाए, अच्छे से बिल्ड हो पाए, ठीक है। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान देना है। 2 मसल्स जब भी टारगेट करो,
हर एक मसल्स के 4 एक्सरसाइज करो ताकि आप 8 एक्सरसाइज कर पाओ। और सेट भी हमारे 3 ही रहेंगे, क्योंकि 4 सेट्स भी करोगे तो वो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, उस तरीके से नहीं करना। लेकिन जो भी 3 सेट करो, 3 सेट आपके ऐसे होने चाहिए कि टिल फेलियर, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही कर लिया, टिल फेलियर तक करना है। और आपको फील आनी चाहिए कि हाँ, कि मैं अगर पहले सेट में 12 रेपिटेशन कर रहा हूँ तो मेरे से ना 12 रेपिटेशन नहीं निकल रहे हैं, वो मैं 13-14 नहीं निकल रहे हैं। अगर आप पहले सेट में अगर 15 रेपिटेशन कर पा रहे हो लेकिन आप कर रहे 12 हो, तो कोशिश करो उस टाइम पे ना वेट बढ़ा लो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ना दिमाग में बैठ सके और आपको ना ज़्यादा ध्यान में रहे। कहते हैं ना कि एक बार की बात भूल जाते हैं, लेकिन अगर मैं बार बार आपको बोलूँगा तो आप भूलोगे नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपकी बॉडी को ना इतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम सभी को ना बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें अपनी बॉडी को ना अच्छे से ट्रेन करना है। तो अगर आपको अच्छे से ट्रेन करना है, तरीके से ट्रेन करते हैं और अच्छे से। आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये है हमारा आज का पंप।